ये है दिल्ली दर्पण। समस्याओं के खत्म तो कोई नहीं करता, बट इस समय जो उम्मीद है वो हमें करनैल सिंह जी से है और वो ही जीतेंगे। पीछे तो कह रहे हैं सब आम आदमी कहने तो किसी के कहने से क्या होता है, ढोल तो सभी पीटते हैं, लेकिन मजा तो वही है ना इसके पास तगड़ा ढोल हो, और हमारे करनैल सिंह जी के पास बहुत तगड़ा ढोल है। आम आदमी ने पानी देता, गलियां बिजली फ्री की थी, लेडीज का किराया माफ किया और सड़कें बनाई, नाले बनाए, नालियां बनाई। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बहुत बीजेपी आई है, किसी ने कुछ नहीं किया। फ्री का नाम है, फ्री कुछ नहीं है। और फिर इतना ये बोलते 200 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, बिल फिर भी 1000 से नीचे 1500 से नीचे आता ही नहीं, चाहे किसी का एक बल्ब भी जलता हो। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अरविंद केजरीवाल आज एक झुग्गी झोपड़पट्टी में गए और वहां पर उन्होंने अमित शाह को सीधे सीधा चैलेंज किया और ये कहा कि अगर अमित शाह के अंदर हिम्मत है तो वो झुग्गी झोपड़पट्टी वालों को ये लिख कर दे दें कि उनका जहां उनकी मकान है वहीं उनको मकान, नया मकान बनाकर दिया जाएगा। अगर वो ऐसा लिख कर दे देते तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी मौजूदगी इस वक्त सकूर बस्ती विधानसभा के पीरागढ़ी कैंप में है और यहाँ पर बड़े स्तर पर काफी 30-40 साल से लोग झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हैं। यहाँ के लोगों को भी आश्वासन लगातार दिया गया है कि जहां झुग्गी वहां मकान की योजना जो है वो लागू की जाएगी। यहाँ की जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि जो केजरीवाल ने ये अनाउंसमेंट किया है कि अगर इनको मकान देने का वादा बीजेपी कर देती है तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं आपको एक खूबसूरत सी तस्वीर दिखाना चाहूंगा इस लोकतंत्र के अंदर। इधर आप देखेंगे यहाँ पर जो है ऊपर बीजेपी जो प्रत्याशी हैं सकूर बस्ती में करनैल सिंह, उनका फोटो लगा हुआ है और इधर जो है नीचे आप देखेंगे यहाँ भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा ये पोस्टर लगा हुआ है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सभी नेता प्रचार कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? सन्नी खेड़ा जी। सन्नी खेड़ा जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरे को 27 साल हो गए। 27 साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए। आपने कांग्रेस की सरकार देखी, आम आदमी पार्टी की सरकार देख ली, किसने बेहतर काम किया है? बेहतर तो ये देखो, पहले तो हमें यहाँ कांग्रेस ने बसाया, ठीक है जी। अब हम यही कहते हैं, हमें मोदी जी देंगे जो भी देंगे। मैं चैलेंज करके कहता हूँ जी, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो कांग्रेस हो, ठीक है जी। खुल के कहते हैं वोट उसी को डालेंगे, मोदी जी को ही। और करनैल सिंह को जिता के यहाँ से बहुमत से जिताएंगे। करनैल सिंह को उम्मीदवार जो है। हाँ जी। अच्छा, जिस तरीके से केजरीवाल कह रहे हैं कि अमित शाह को मैं चैलेंज करता हूँ, हाँ जी, क्या करो झुग्गी वालों को लिख के दे दें, हाँ जी, कि मैं यहाँ फ्लैट दूंगा आपको बनाकर तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये बात ये अब कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं की केजरीवाल ने? पहले ही कह देता। अब 15 साल हो गए इसको। ये 10 साल पहले भी बोल सकता था। अब ये इलेक्शन आगे इसने बोल दिया, पहले कहाँ सो रहा था। आपको ये लग रहा है कि बस मतदाताओं को लुभाने का प्रयास है? हाँ जी, हाँ जी जी। आपका क्या नाम हुआ अंकल जी? आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं पे है सामने। नहीं, पूर्व में कहाँ के रहने वाले हैं? हम पंजाब के अमृतसर। पंजाब, अमृतसर में। तो हम पंजाबियों को विशेषकर कांग्रेस का समर्थक माना जाता था। देखो जी, पहले तो कांग्रेस थी बढ़िया सबसे, जिन्होंने बसाया है और पेंशनें दी लोगों को, सब कुछ दिया। उसके बाद हमारे लोग मतलब बदलने शुरू हो गए। लोग बदलने शुरू हो गए। तो पिछले 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत रही है। कोई अच्छा काम किया तो तभी आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी बड़ा खराब है या ये खराब है, नहीं, जो काम करेगा वही। तो किसने काम किया है पिछले 15 साल में? अब ये बता तो रहे हैं सारा कुछ क्या हुआ। आपका क्या नाम हुआ? हाँ जी, मेरा नाम पूनम रानी। पूनम रानी जी, हाँ जी। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? 35 साल से। 35 साल से, बिल्कुल। आपने सबकी सरकार देखी है, किसने बेहतर काम किया है? सरकार तो देखो जी, पहले कांग्रेस ने भी सही काम किया था, लेकिन अब तो जो सरकार आई वो काम करती नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कहती हूँ कि अगर केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल खोले तो उनमें कुछ हमें सुख भी दो ना, सुविधा भी दो ना। मेरे हस्बैंड 8 महीने से बेड पे है, बिल्कुल बीमार थे, 4 पे लग गए। मैं ले लेके सारे अस्पताल में घूमी, अम्बेडकर में घूमी, ब्रह्म शक्ति में घूमी, इधर ये मोती नगर में जो है भिक्षु में उसमें घूमी, सारी को मेरे पास कागज भी है। मेरे को लिख दिया नो बेड, कोई बेड नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई बेड नहीं है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में कहीं सब में उस पर लिखा भी है कागजों पे, नो बेड, नो बेड, नो बेड। आपकी जानकारी है तो आप अंदर से बेड ले लो, खाली कर लो। हम लोगों को कहाँ से जानकारी आएगी ये बताओ ना? जान पहचान है तो, जान पहचान है तो कहाँ से हम कराएंगे ये? फिर उसके बाद में बड़ी मुश्किल मेरे हस्बैंड का बालाजी में इलाज हुआ।
और वो भी अभी ढंग से देखते नहीं है। जाओ 2 दवाइयां देते हैं, 3 दिन की देते हैं, 3 दिन और फिर लाइन लगो। सुबह 3 बजे जाओ, अंधेरे में पर्ची बनवाओ वहाँ पे, फिर 2 बजे जाओ, फिर 3 दिन की दवाई लो, फिर तीसरा। जो आदमी बेड से नहीं उठ सकता उसको ले लेके हम कैसे घूमते, हमें पूछो ना। वो तो हर पिछले साल भी कहते फ्लैट मिलन के तो फार्म भर के ले गए, मुड़ के कोई आया ही नहीं थे। मोदी जी फार्म भर के ले गए, लेकिन कोई मिला ही नहीं फार्म पे, फ्लैट ही नहीं मिला। तो रोज खेल रहे फ्लैट के सामने, वो बुला रहे हैं। चलिए उनके पास चलते हैं और मैं आपको पूरा पीरागढ़ी कैंप घुमाने का प्रयास करूंगा, दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह की स्थिति है। इस मकान में कब से रह रहे हैं अंकल जी आप? 34 साल हो गए। 34 साल से ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जी। तो जिस टाइम पर आए थे तो वहाँ पर कुछ दिया था ऐसे फ्लैट? ये राजीव गांधी ने दिया। राजीव गांधी ने? हाँ। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने यहीं पे बोला था कि यहीं रहो आप लोग, मकान बना लो अपने अपने से, या झुग्गी बना के रहो। बना के दिए उन्होंने, बना के भी दिए। हाँ। अब किससे उम्मीद है फिर? आम आदमी से, आम आदमी पार्टी से। उसी ने हाँ? आम आदमी ने पानी देंदा, गलियां बिजली फ्री की थी, लेडीज का किराया माफ किया और सड़कें बनाई, नाले बनाए, नालियां बनाई। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सीधी सी लेडी गल, बहुत बीजेपी आई है, किसी ने कुछ नहीं किया। हमारी वोट उसी को चाहिए। बीजेपी की सरकार तो हमारी दिल्ली में वोट बनी नहीं जाएगी है। केजरीवाल को। वोट केजरीवाल को। हाँ, वही जीतेगा यहीं से। साडा यार केजरीवाल है ऐसा। बिल्कुल मुख्यमंत्री में हमें केजरीवाल ही चाहिए, मोदी के रूप में हमें मोदी चाहिए, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी चाहिए। प्राइवेट में बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे लिए, मतलब सरकारी स्कूल प्राइवेट बना दिए। हाँ जी, रुक जाओ, समझे नहीं। प्राइवेट जो स्कूल है ना, जहाँ 15-20 हजार रुपए फीस है महीने की, वो फ्री है हमारे बच्चों की। केजरीवाल जी ने करवाई है। हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं EWS से, मतलब हमारे बच्चे फ्री जा रहे हैं उन्हीं की वजह से। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए यही है। EWS आरक्षण तो केंद्र सरकार ने देने का काम हाँ, किया ना। लेकिन है तो यही इन्हीं की वजह से है। और हमें यहाँ पहले पानी नहीं था। हाँ। पानी के लिए लोग ऐसे टैंकर पे लड़ते थे, मरते थे। सबसे पहले हमें जीवन बचाने के लिए पानी चाहिए, और केजरीवाल ने हमें पानी दिया है, बिजली दी है। तो हमें क्या चाहिए? हमें केजरीवाल ही चाहिए और आना ही चाहिए। हमारे लिए केजरीवाल ही है। केजरीवाल को जेल में भेज दिया तो वो काम क्या करवाता? अब वो जेल से बाहर आया तो वो काम भी करवाएगा, और हमारे लिए सबसे बेस्ट बंदा वही है। अरे तो उन्होंने कुछ घोटाला किया होगा ना, इसलिए जेल भेजा। कोई नहीं है केजरीवाल जी में है ही नहीं। एम्स MCD। हाँ, इसके अंदर में तो है ही नहीं। नहीं, आप तो हमारी पार्टी है MCD में। अब भाई आप काम करवा रहे हो, हाँ, आप काम करवा रहे हो ना। भैया जेल से बाहर आया, अब भी काम करवाएगा वो। हाँ। पहले तो बंद करवा दिया था उसको, जो अंदर बंद। आप लोगों को फ्री बस योजना है, 2100 रुपए की बात चल रही है। अगर बीजेपी 3000 दे देती है तो फिर? सर बात ऐसी है, मैं वर्किंग हूँ, मैं वर्किंग हूँ। बीजेपी ने 15 लाख नहीं दिया, 3000 कितो दे देगा? 15 लाख नहीं, 15 लाख बड़ा नहीं मांगा। कह रहे थे अकाउंट में आवा 15 लाख, वो नहीं आया अभी तक। भैया वो मोदी कहता था जहाँ झुकी वही फ्लैट दूंगा, अभी तक तो दिया नहीं मोदी ने कुछ भी। जहाँ कह रहा था वो मोदी, हमारा ये भी कैंप था, इतना बड़ा हमारा कैंप था। ये जो सामने देख रहे हो ना जंगल, ये पूरा कैंप था। ये मोदी जी मतलब बीजेपी सरकार ने ही तोड़वाया है, उन्हीं के ही बंदे ने तोड़ा है। क्या नाम हुआ आंटी जी आपका? मेरा नाम ममता है। ममता जी, कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? हमारे को भैया कम से कम 37 साल हो गए। 37 साल। और क्या लग रहा है इस बार माहौल 10 सालों में कुछ काम हुआ है कि नहीं एरिया में? 10 सालों में देख ऐसे ही चल रहा है, आते हैं बोल देते हैं, अभी तक तो कुछ करा नहीं किसी ने। कोई नया काम हुआ है कुछ की नहीं? नया क्या होगा, यहाँ तो 30 साल से ऐसे ही है। जिस दिन इलेक्शन होते हैं उस दिन सफाई हो जाती है, नहीं तो कोई आता ही नहीं है। ये रोड अभी कभी बना नहीं है जो मैं देख रहा हूँ गलियां? बना है, ऐसे ही है। देखो हम ही इसकी गंदगी साफ करते हैं, हम ही गंदगी में रहते हैं, हमें पता हमें कैसे प्रॉब्लम है। यहाँ कोई कुछ नहीं करने आता, जब आते हैं तो इलेक्शनों के टाइम पे आते हैं। किससे उम्मीद है आप लोगों को? हमें तो है करनैल सिंह से। करनैल सिंह से, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम हुआ? इस टाइम वो ही सही है। आपका क्या नाम हुआ? तो क्या करना है इसमें मेरे को? क्या क्या समस्या है इलेक्शन में? कुछ इलेक्शन में समस्या क्या है? नाली देखो कैसी पड़ी नाली, और लाइट में दिक्कत। सुबह 4 बजे लाइट से भगा देते हैं अंधेरे में, है ना भाई? काम कोई बनता नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा इसमें? सुबह 4 बजे लाइट भगा देते हैं। 4 वो तो कह रहे हैं 24 घंटे बिजली आ रही है दिल्ली में। सुबह आके देखना, अगर हम झूठ बोलते तो आके देखो। सुबह 4 बजे लाइट बंद कर देते हैं, तो क्या करे बंदा? सो काम कितने बजे?
सुबह तो 8 साढ़े 8 के टाइम पे आती है, 4-5 घंटे लाइट बिल्कुल गोल कर देते हैं सुबह को। वो तो कह रहे हैं कि भाई पूरी दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही। बुला के तो लो, कौन कहता है? केजरीवाल जी। केजरीवाल को ही बुला कर आना, वही करेगा लाइट ठीक है कि फिर। हाँ। और क्या, तो आपके विधायक मंत्री भी हैं और जेल में भी गए, तो फायदा पहुंचेगा उनको कि नुकसान होगा? फायदा ही पहुंचा। जेल में गए तो फायदा पहुंचा? नहीं फायदा नहीं पहुंचा, हाँ? नुकसान होगा। हाँ, नुकसान हाँ? मीडिया क्या आंटी, आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? अपने नालियां दे बुरा हाल है, नालियां दा बुरा हाल है पे ना। इथे कोई वोटां दे इलेक्शन दे हुंदे, मुड़ के बाद कोई वड़दा ही नहीं इथे जी, कोई नहीं आप कह रहे हैं पंजाबी में कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही आते हैं? हाँ, वैसे नहीं मुड़ के नहीं आंदा कोई भी, मुड़ के तो कोई भी नहीं आंदा इथे। नालियां ते गंद भरिया पे, बुरा हाल है पे, कीड़े चलदे हटे बुए ते गाड़ी। कोई काम कराने जाओ तो कोई काम करके नहीं देते, धक्के खाने पड़ते, क्या फायदा? क्या काम कराने गई कुछ भी कराने, सरकारी काम कुछ भी कराने जाओ, कुछ करके ही नहीं देते। वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, उसके बाद जाओ, उसके बाद वो धक्के खिलाते, फायदा क्या? उसको कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, बीजेपी से करनैल सिंह विधायक का टिकट दिया गया उन्हें लड़ने के लिए। हाँ। सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी से। हाँ। कांग्रेस से सतीश लूथरा, जो काफी माना जाता है कि आप लोगों के बीच में आते रहते हैं, तो किसको समर्थन है फिर इस बार? जो बता तो रहे वही है, हमारा गली तो सारा एक ही है। अरे एक ही है, करनैल सिंह की। और क्या? जी। हाँ। मैं थोड़ा आपको अंदर लेकर चलता हूँ। इधर देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये गली है और ये शायद 5 फीट से भी कम की गली है, और इसी गली में ये लोग पिछले 40 साल से रहने को मजबूर हैं। ना तो यहाँ पर नालियां बनाई गई हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग बोले जाए कि ये काम निगम पार्षद का है, तो एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी है, तो आखिरकार वो सवाल किससे पूछेगी? और पानी की समस्या हो या बिजली की समस्या हो, सभी इन चीजों से लोग जूझ रहे हैं। 2-3 हजार के पीछे हमारा मीटर कटता है और 3-4 साल से हम बिना लाइट के बैठते हैं। उसके बाद में हम भाग दौड़ भी करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, पैसा भी भरते हैं, तब भी हमारा कुछ भी नहीं करने देते। वो हमारे घर में लाइट नहीं रहती, 3-4 साल से हम अंधेरे में, अगर हम किसी की तार लगा लेंगे तो छापा डाल देंगे। हमारी भी समस्या बताओ काट देते हैं कि बिजली बिल नहीं 3000 है तो बिल नहीं भरा, 2000 किसी की समस्या है, किसी के घर में कमाने वाला है या नहीं है, कोई किसी के घर का काम करके कैसे अपना टाइम पास कर रहा है, उन सरकार लोगों को कुछ नहीं लेना, उनको अपनी समस्या से है बस। 200 यूनिट तक तो फ्री है बता रहे हैं सब दिल्ली। 300 यूनिट तक भी बोला था उन्होंने, लेकिन फ्री में तो देखो, जब फ्री है तो अगर हम लोग अपना कर लेते तो हमारे को तब भी तो परेशान करते हैं ना। यूनिट भी किसी के पास भरने के पैसे होंगे, किसी के पास नहीं भरने के पैसे होंगे, और लेडीज किथों लियावे पैसा? किसी का कमाने वाला नहीं होगा, वो किथों कमा के लियावे दी जनानी। इसीलिए कह रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे तो फिर तो हमारी भी समस्या दूर करे ना, हमारे को भी लाइट में बिठाए, हमारे को भी अपनापन दे। हम तो यही सोचेंगे, हमारे लिए वही भगवान है, हम भी उसी के साथ खड़े होंगे ना जो हमारे बारे में सोचेगा। सालों में आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिली है कि नहीं? हाँ जी, मिली है। तो आगे उम्मीद है? फ्री मिलने का फायदा है क्या, जब मीटर ही आगे से सही नहीं है, बिल इतने आ जाते हैं। फ्री का तो नाम है जी, फ्री का नाम है, फ्री कुछ नहीं है। और फिर इतना ये बोलते 200 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, बिल फिर भी 1000 से नीचे, 1500 से नीचे आता ही नहीं, चाहे किसी का एक बल्ब भी जलता हो। तो आप लोगों को कोई मेजर रूप में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता? हमें समस्याएं तो बहुत हैं सर, ठीक है, समस्याओं के खत्म तो कोई नहीं करता, बट इस समय जो उम्मीद है वो हमें करनैल सिंह जी से है और वो ही जीतेंगे। पीछे तो कह रहे हैं सब आम आदमी, कहने तो किसी के कहने से क्या होता है, ढोल तो सभी पीटते हैं, लेकिन मजा तो वही है ना, इसके पास तगड़ा ढोल हो। और हमारे करनैल सिंह के पास बहुत तगड़ा ढोल है और हम बजाएंगे धमधम। बोलो करनैल सिंह जी की जय, बीजेपी जी की जय। वही जीतेगी, विनर इज द करनैल सिंह फॉर बीजेपी पार्टी। क्या उम्मीदें हैं आपको? सभी उम्मीदें। अब हम आपको क्यों बताएं, ये तो उम्मीदें हमारी आपको पता चल जाएंगी, हम अपने माध्यम से सुनेंगे ना, वो हमारे माध्यम फूल को मोर लगेगी, वो हम लोगों को समझते हैं, वो हमें समझने के साथ हमारी दिल की भावनाओं को समझते हैं। भावनाएं तो कई हैं, अभी सभी बातों को, सभी इंसानों की तो वो पूरी नहीं कर सकते ना, इंसान है वो। अब भगवान है, भगवान से इतनी उम्मीद होती है, हम तो उनको भगवान के रूप में माध्यम करके बन के वो आए हैं यहाँ पे धरती पे। हमारी तो जितनी उम्मीदें हैं अभी तक उन्होंने पूरी की हैं और आगे भी विश्वास है करेंगे। तो ये था सकूर बस्ती जनता का मूड, और मैंने आपको हर जगह जाकर दिखाने का प्रयास किया कि कहाँ के लोग कहाँ सोचते हैं। पहले मैं स्टार्टिंग में गया, फिर मैं कैंप के बिल्कुल पीछे आया, वहां पर भी मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि क्या जनता सोचती है।
सकूर बस्ती विधानसभा की जनता क्या सोचती है इस बार दिल्ली इलेक्शन को लेकर। अब देखने वाली बात यह हुई कि यहाँ से जो है सतीश लूथरा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी से सतेंद्र जैन को फिर से टिकट दिया गया है, वहीं बीजेपी से करनैल सिंह को टिकट दिया गया है, जो बीजेपी दिल्ली प्रदेश मंदिर प्रकोष्ठ के सही संयोजक भी हैं। और ऐसा लगता है कि शायद करनैल सिंह को पहले से यह मालूम था कि उनको सकूर बस्ती विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाएगा। जिस तरह लोगों से हम बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो वो अनजाने एक जैसे मान लीजिए कि ये समझिए कि वहां पर वो लोग पहले से उनको जानते हैं, वो लोग अनजान ना हो, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किस पर मोहर लगाती है। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी में विजय ठाकुर अपने सहयोगी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।